नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जो प्रत्येक व्यक्ति के पास है और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यदि इस औषधि का प्रयोग व्यक्ति करता है तो उसके मस्तिष्क के रोग भी दूर हो जाते हैं और शारीरिक रोग भी दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। आप किसी भी जगह पर हैं, आपके साथ में ये औषधि रहती है। इस औषधि का नाम है प्राणवायु, जो हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं। यदि हम सही तरीके से श्वास लेना सीख गए तो निश्चित मानिए कि आपकी अनेक तरह की बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। अनेक लोग क्या होता है, दिन भर में रूटीन में जो वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, उस दौरान छोटी छोटी श्वास लेते हैं। गहरी श्वास बहुत कम लोग लेते हैं। जितनी गहरी श्वास होगी उतना ही लंबा आपका जीवन होगा और उतना ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो श्वास ले रहा है वो छोटी श्वास ले रहा है, और योग हमको क्या सिखाता है? श्वास को गहरा लेना। एक योगिक व्यक्ति की श्वास बहुत गहरी होती है। श्वास गहरी होगी तो क्या होगा? मन भी शांत होगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। दो संत थे, दोनों योगिक संत थे और दोनों शादीशुदा थे। अब देखिए, एक जो संत थे उनकी जो पत्नी थी वो उनकी योगिक मार्ग में बहुत सहयोग करती थी, और एक संत थे उनकी जो पत्नी थी वो उनके योगिक मार्ग में सहयोग नहीं करती थी। उसका नेचर बहुत क्रूर था, बहुत गुस्से वाला स्वभाव था, और वो उनके जो कार्य थे उसमें विघ्न उत्पन्न करने का कार्य करती थी। और एक संत की पत्नी क्या करती थी? उनको हर जगह सपोर्ट करती थी, उनको आगे बढ़ाने में, उनके योगिक कार्यों में सपोर्ट करती थी। और जब भी वो साधना करते थे तो वो बड़ी खुश होकर उनको साधना के लिए भेजा करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों संत एक जगह एकत्रित हुए और दोनों में बड़ी मित्रता थी। वहां पर उनके शिष्य बैठे हुए थे। उसमें से कुछ शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपकी तो जीवन में बहुत अच्छा है, आपको तो भगवान ने बहुत अच्छी पत्नी दी है, जो योग मार्ग में भी आपका साथ देती हैं, ध्यान साधना में भी आपका साथ देती हैं, और उसके कारण आपका जीवन तो बहुत अच्छा चलता है। तो उनका जवाब था कि हाँ बिल्कुल, मुझे ऊपर वाले ने बहुत अच्छी पत्नी दी है और उसके कारण मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन वही शिष्य फिर बड़े कठोर मन से उन्होंने दूसरे वाले संत से पूछा कि आपके जीवन में तो बड़ी विकट परिस्थिति है, और इन परिस्थितियों के कारण आप तो बड़े व्याकुल रहते होंगे, आपका मन बड़ा चिंतित रहता होगा, और तनाव के कारण आपका पूरा दिन जाता होगा। तो उन संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उस पर ध्यान दीजिएगा। उन संत ने बोला कि यदि मेरी पत्नी का नेचर क्रूर नहीं होता, उनका व्यवहार इतना क्रूर नहीं होता, और मुझे सहयोग करती, तो मुझे कभी भी वैराग्य नहीं हो पाता। उनके इस व्यवहार के कारण ही मुझे वैराग्य हुआ है, और इसके कारण क्या है कि मैं ध्यान साधना कर पाता हूं, मैं ईश्वर के और निकट पहुंच पाया। तो यौगिक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करता है, और परिस्थिति कभी भी उसके मन पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो कभी भी गुस्से में नहीं आएगा। कितना भी उसके पास में परिस्थितियां विकट होगी तो उसका वो सामना करेगा और उन परिस्थितियों से निकलेगा। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि श्वासों पर यदि आप ध्यान देंगे तो मन को कंट्रोल कर पाएंगे। परिस्थिति कितनी भी विपरीत होगी, आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, तो उस परिस्थिति से भी आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएंगे। तो अब बात आती साइंस की। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? क्रियाविधि समझ लीजिए। हम बात कर रहे हैं श्वास को कैसे लेना है। सबसे पहले आपको इसको दिन में 3 बार रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? तो पहली क्रियाविधि ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने गहरी श्वास ली एक ही बार में। आपने श्वास ली, आपका पेट फूला, श्वास खाली करी, पेट अंदर चला गया। इतनी गहरी श्वास आपको लेना है। फिर गहरी श्वास ली, पेट आपका फूल गया, श्वास खाली करी, पेट अंदर चला गया। इस तरह से कम 10 मिनट तक आपको अभ्यास करना है। शुरुआत में 4 मिनट, 5 मिनट, करते करते 10 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। ये पहली विधि। दूसरी क्रियाविधि ध्यान से समझिए। हमने श्वास को लिया और अंदर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर श्वास को खाली कर दिया, और खाली करने के बाद 10 सेकंड रुके। खाली करने के बाद 10 सेकंड, फिर गहरी सांस ली। तब क्या हुआ? जब हम रुके हैं श्वास को खाली करके, तो मस्तिष्क ने पूरे शरीर को क्या संदेश दिया, श्वसन तंत्र को क्या संदेश दिया कि जैसे ही श्वास आएगी तो सबसे पहले ऑक्सीजन मुझे भेजिए।
क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे मस्तिष्क को होती है। तो उससे क्या होगा कि आपकी याददाश्त क्षमता जो कमजोर होती जा रही है, तो यदि वो इस श्वसन क्रिया का उपयोग करेंगे, श्वासों की विधि का उपयोग करेंगे, तो उनकी याददाश्त क्षमता में भी सुधार होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए, जो हमने जैसे श्वास लिया, ये श्वास लिया तो हमारा डायफ्राम नीचे की ओर आया, और श्वास को खाली किया तो डायफ्राम ऊपर की ओर आया। जैसे पंप होता है ना, हमने उसको खींचा तो वो नीचे जाता है, तो उसके अंदर एयर आती है, और जब उसको हम दबाते हैं तो एयर बाहर चली जाती है। उसी तरह से डायफ्राम काम करता है। तो हमारे डायफ्राम से हमारी दो नर्व जुड़ी होती है। ध्यान दीजिए, एक नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व और एक है वेगस नर्व। अब क्या होता है कि हम जब बहुत अच्छे से श्वसन क्रिया हमारी चल रही है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंच रही है, तब क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क तक संदेश जाता है। और वेगस नर्व क्या क्या कर रही है, ये आपके हृदय गति को भी सामान्य कर रही है और आपके पाचन को भी बेहतर बना रही है। साथ ही नर्व क्या कर रही है, पैरासिम्पैथिक जो सिस्टम है आपके नर्वस सिस्टम का, उसको एक्टिव करने का काम कर रही है। तो आपके पाचन संबंधित विकार भी आपके दूर हो जाएंगे, तनाव भी आपका दूर हो जाएगा, हृदय गति भी आपकी सामान्य रहेगी। इतना लाभ आपको प्राप्त होता है कैसे, गहरी श्वास लेने से। ये इसके पीछे का विज्ञान है। दोनों नर्व हमारे डायफ्राम से जुड़ी हुई हैं। डायफ्राम से सबसे पहले फ्रेनिक नर्व जुड़ी हुई है, और फ्रेनिक नर्व से वेगस नर्व जुड़ी हुई है, और ये पूरे मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इसका यदि हमने पालन किया तो क्या होगा कि हमारी अनेक तरह की बीमारियां तो केवल गहरी श्वास लेने से दूर हो रही है। केवल हमको गहरी श्वास लेंगे, और श्वास लेने का क्रियाविधि मैंने आपको बता दी है। इन क्रियाविधि को सुबह 10 मिनट आपने पालन किया, फिर इन्हीं क्रियाविधि का आपने दिन में भी पालन किया, और रात्रि में भी आप इनका पालन कर सकते हैं। यदि आप नियमित इनका पालन करेंगे तो निश्चित मानिए कई तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो श्वासों का यही सिस्टम हम प्राणायाम में भी इस्तेमाल करते हैं। अनेक तरह के हमारे जो प्राणायाम है वो भी हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे नर्वस सिस्टम तक को बेहतर करने में मदद करते हैं। अब देखिए, नर्वस सिस्टम आपका बेहतर हुआ, पैरासिम्पैथिक जो सिस्टम है वो आपका बेहतर हुआ, तो आपका मन कंट्रोल में आएगा। कितनी भी विकट परिस्थिति होगी तो भी आपका मन बेकाबू नहीं होगा, क्रोध आपको नहीं आएगा। कैसी भी परिस्थिति होगी आपके लिए सामान्य रहेगा, आप उसको बहुत सामान्यता, जैसे अपन अलग अलग परिस्थितियों को हैंडल कर पाते हैं ऐसे ही हैंडल कर पाएंगे। एक और बड़ी बात ध्यान दीजिए कि कई लोगों की जो त्वचा होती है उसके अंदर भी ऐसा होने लग गया, कम उम्र में ज्यादा उम्र का प्रभाव दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो उनकी त्वचा वाली सेल है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। तो जब गहरी सांस लेंगे तो त्वचा में भी निखार आएगा, ओजमय चेहरा बनेगा आपका, और उसके कारण क्या होगा कि आपकी त्वचा के अंदर जो मृतप्राय त्वचा होती जा रही है उससे भी आपको निजात प्राप्त होगी। तो इन सभी का पालन करिए, आपको बहुत इसके दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पर आपको नियमित इस क्रियाविधि को अपनाना पड़ेगा। इसको कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भी इस श्वास की क्रियाविधि को कर सकते हैं, पढ़ाई करते समय भी कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे जगह बैठे हैं जहाँ प्राकृतिक वातावरण है, पेड़ पौधे लगे, वहां पर यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।